जय श्री श्याम सभी को। कैसे हो आप? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत। और आज है हमारा 79वां स्वतंत्रता दिवस। सभी को आज स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सुबह से ही झमाझम वाली बारिश और पूरा पानी ना फुल भर गया है। रोड पे ना एक एक फुट पानी है। आज बैक कैमरे से दिखाती हूँ, देखो जिस साइड की मुडेर है वो आधी आधी डूब चुकी है। 2-2 फुट है वो, कम से कम 1-1 फुट नीचे डूब चुकी है। और यहाँ तक फुल भर रहा है, यहाँ कम है उधर ज़्यादा है। और सुबह से ही ये झमाझम वाली बारिश हो रही है। अब थोड़ी सी कम हुई है, सुबह तो और भी ज़्यादा हो रही थी। और रात भर हुई है, रात भर कम हुई है बारिश, पर सुबह से तेज़ हो रही थी बहुत। अब थोड़ी सी हल्की हुई है। तो किस किस के यहाँ बारिश हो रही है बताना। देखो बादल बहुत तेज गरज रही है। ला आज तो लग रहा है अलर्ट वाला मोड भगवान ने कर दिया है पूरा। और आज मैं बना रही हूँ लौकी की मिठाई। जन्माष्टमी की तैयारियां हो चुकी हैं शुरू। और इधर मैंने रात में निकाला था मावा, आधा किलो के करीब मावा होगा ये। और इधर मैंने ले लिया ये 1 किलो के करीब चीनी। 1 किलो ही है मेरी लौकी। आज मैं लौकी की मिठाई बना के देखूंगी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी बनाती है, पर मेरे से इतनी बढ़िया नहीं बनती, पर कोशिश करूंगी आज कि बन जाए। तो ये मावा एकदम ठंडा है, मतलब नॉर्मल हो चुका है। रात भर मैंने फैन में करके रखा है, फ्रीज में नहीं रखा है। और इधर चीनी में मतलब इसको पिघलाने के लिए सीधा ये लौकी को ही कद्दूकस कर डालेंगे, इसमें पानी नहीं डालेंगे। तो लौकी को मैंने छील लिया है। और ये है 1 किलो 100 ग्राम लौकी है ये। 2 लौकियाँ पतली पतली सी। और 1 किलो ही मैंने चीनी ले ली है। और आधा किलो के करीब मावा होगा। आधा किलो तो है, ज़्यादा ही वो बेशक, पर कम नहीं है बिल्कुल भी आधा किलो से। तो चलो भैया शुरू करते हैं तैयारी लौकी की मिठाई बनाने की। किस किस पे आती है लौकी की मिठाई बनानी, बनता ना जरूर। मैं तो अभी सीख ही रही हूँ भाई। मम्मी के पास ही रहते थे हमेशा, मतलब वो जैसे बनाती थी उनको कुछ सामान देना, कुछ भी करना, कैसे बन रही है देखते थे। पर हमारे से पता नहीं क्यों वैसी बनी ही नहीं पाती। कितनी भी कोशिश कर ले, या तो पतली रह जाएगी या वो इतनी टाइट हो जाएगी कि वो जमेगी भी नहीं, चीनी निकल जाएगी उसमें। तो सही से मतलब आती नहीं है हमें इसका मतलब बनानी। आज मैं ट्राई करके देखती हूँ कि बनती के है ये कि नहीं बनती है। सबसे पहले ना ये कद्दूकस कर लेती हूँ लौकी को कद्दूकस करके, और इसमें साथ के साथ डाल देती हूँ। गैस को कर देते हैं ऑन। इसमें ये साथ के साथ ऐड कर देते हैं लौकी, क्योंकि अगर इसको साथ के साथ नहीं डालते हैं ना तो ये काली पड़ने लगती है। अब इसको घिसते रहेंगे और डालते रहेंगे। देखो हो गया ना पानी इसमें। देखो चीनी अच्छे से मेल्ट होने लगी है। गैस कर दिया मैंने तेज। और जब तक चीनी पिघलेगी जब तक मुझे ये चलानी है। और बारिश और भी तेज हो गई है, देखो आवाज आ रही होगी आपको। थोड़ी सी कम हुई थी तब, अब और तेज हो गई है फिर से बारिश। बच्चे गए हुए हैं स्कूल, पता नहीं कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि स्कूल के साइड में उधर पानी भर जाता है। आज तो रोजाना भिगो के लेके आएंगे। जब तक ये पकेगी चीनी की चाशनी बनेगी, उतनी देर में ये लौकी भी अच्छे से गल के तैयार हो जाएगी, पक जाएगी लौकी भी। इसी के साथ
बस मतलब पात कैसी रखनी है वो ही हमें पता नहीं है। करते तो है कोशिश, पर पता नहीं चलता कि अब तैयार है कि नहीं है। मम्मी तो हमारी ऐसे डाल के देख लेती थी, जैसे ही गोली से बनने लगे तुरंत उसमें फिर उतार के मावा डाल देती थी। अब पता नहीं हमारे से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाती है पात बनाने में या कैसे। अब की बार देखते हैं भाई कैसी बनती है। मम्मी जो मेरी बनाती है ना एकदम सॉफ्ट मिठाई बनती है, एकदम जैसे ज़्यादा टाइट रहती है ना तो वो सूखी सूखी कड़क कड़क हो जाती है, वैसी वाली भी नहीं बनाती और जम भी जाती है अच्छे से। ये भी नहीं कि पतली रह जाएंगी, मेरी तो हमेशा पतली रह जाती है। वो ना ऐसे नीचे से चक्कू दे के उठानी पड़ती हैं, चम्मच से करके खानी पड़ती है, परफेक्ट नहीं बनती। और इस बार करती हूँ कोशिश पूरी की पूरी। पूरा दिमाग की खिड़की खोल के देखते हैं भाई बन पाती है लौकी की मिठाई मेरे से वैसी कि नहीं। पूछते भी हैं मम्मी से कैसे करनी है, कितनी वो करनी है, कितनी देर लगेगी, कैसी कैसी दिखनी चाहिए, कैसे हाथ में छू के पता चल कैसी होनी चाहिए। मम्मी बताती भी है, फिर भी पता नहीं क्यों थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह ही जाता है वो। अब क्या सोच के तो ऐसे लगी हूँ कि एक बार अब इस बार ना पूरी अच्छे से परफेक्ट ही बनाऊंगी। अब बनेगी कि नहीं बनेगी वो आगे पता चलेगा। तो देखो चीनी ना बिल्कुल पिघल चुकी है। अब इसमें ऐसे करने से ना चीनी के दाने नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब चीनी हो चुकी है मेल्ट। अब इसमें उबाल आएगा, उबाल आने के बाद जब इसकी पकेगी चाशनी, और देखो पानी एक बूंद नहीं डाला है, पानी देखो कितना हो चुका है। और इसे निचोड़ के भी नहीं डालना है क्योंकि लौकी का जो ताकत है, जो जूस है वो तो पूरा निकल ही जाएगा निचोड़ के डालने से। ये इसी में पक जाएगी लौकी अच्छे से और चाशनी भी तैयार हो जाएगी। चलो भाई अब इसे पकाने के बाद आपसे मिलती हूँ। इसको अभी टाइम लगेगा पकने में। तो इसको चलाते हुए मुझे हो गया है 1 से पौन घंटा हो गया, 45 मिनट हो चुकी है। और ये अब ऐसी मतलब तैयारी होने वाली है। अब इसको चेक करना पड़ेगा जमने की कंडीशन में है कि नहीं है। और इधर मैंने एक थाली में और एक परात में लगा लिया है घी। तो इसको ना एक बार डाल के देखूंगी कि इसकी ये अच्छे से जम रही है कि नहीं। और गैस को मैंने थोड़ा कम कर लिया है, तेज नहीं है, सिम कर लिया है। पहले तेज पे करके इसको पकाया था मैंने बहुत देर तक। और ये मैंने ऐसे कर लिया है, इसको मावे को ना तोड़ सी लिया है ऐसे, जिससे ये घुलने में दिक्कत ना पड़े। और ये हमने डाली थी तो ये अभी कम जमी है, अभी अच्छे से नहीं जम रही है, थोड़ी सी और देर होगी। अभी ना चिपचिपी सी है, बहुत मेहनत से बनती है भाई लौकी की मिठाई ना। ऐसी वाली जो बनती है सिंपल वाली वो थोड़ी जल्दी पक जाती है। इसे इसकी ये जो पात बनने में ना ज़्यादा टाइम लगता है लौकी वाली में, इसलिए मैंने आज ये पहले दिन ही बना दिए ताकि बाद में फिर ऐसी सिंपल वाली बनाऊंगी तो वो फटाफट बन जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है लौकी वाली मिठाई में, हाथ दुखने लगे चलाते चलाते। मेहनत तो बहुत लग गई, बस बन जाए अच्छी सी। अब उठ रही है अच्छे से। पर जो इसकी चाशनी है ना वो तार सा बन रहा है। बस अब हो गई सारी तैयार। अब ना ये खट्टी हो गया आगे देखो, और एकदम वाइट वाइट सी होने लगी है, जैसे इसमें पूरा बन रहा हो अंदर। एक दो बार और चलाऊंगी बस इसको और इसमें डाल दूंगी ये। गैस कर देती हूँ बंद। इसमें
इसमें डाल देती हूँ मावा। पहले थोड़ा सा बचा लूँगी, इतना डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करती हूँ। थोड़ा सा और डाल दिया है। जम जाएगी क्योंकि 4 कप की जो है ना वो जमने लगी। बहुत मेहनत है भाई, इतनी देर हो गई मुझे चलाते हुए, वो हाथ दुखने लगा। अभी चल के नहीं दे रहा, कुछ चिकना हो रहा है ये हाथ। इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसे डाल दूंगी इसमें थाली में और परात में। ऐसी करके डालनी पड़ेगी, कोई पकड़वाने वाला तो है नहीं। ज्यादा लगेगी तो इसे ना एक थाली और में और फैला दूंगी, कम लगेगी तो इनमें आ जाएगी, इसमें आ जाएगी इन दो में। ऐसे करने से नहीं सार हो जाएगी। जो बच रही है इसमें डाल देती हूँ। इसे छुटाऊंगी बाद में, पहले इसको ना फैला देती हूँ। हाथ पे घी लगा के ना इसको फिर अब इसको एक साथ गरम बहुत है। देखने में तो ऐसी लग रही है भाई जम जाएगी। देखो इस बार की मेहनत मेरी रंग लाएगी कि नहीं लाएगी। बहुत तेज गरम है, लाल हो गए हाथ। हाथ पे मैंने ना घी लगा दिया था। अब ये एकदम चिकनी हो गई है, ऊपर से खुरदुरी नहीं रही है। अब इसको फैन में रख दूंगी बाहर। हो गई तैयार। अब इसको मैं बाहर रख के आ जाती हूँ, मेहनत लगी हुई बहुत ज्यादा। हो गई लौकी की मिठाई बनकर तैयार। टेस्टी टेस्टी, आ जाइए खा लीजिए। दो जमाती रख के आ जाती हूँ बाहर। ये वाली हो गई है थोड़ी ठंडी, तो इनको मैं अब काट देती हूँ, क्योंकि ज्यादा ठंडी होने से फिर ये कटेगी नहीं, चाकू नहीं चलेगा। चाकू को धो के मैंने पोंछ लिया है और इनको पीसेस में काट देती हूँ। ये कर दिए मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट। और अभी ये बहुत गर्म है, मतलब नीचे तो अभी हाथ नहीं लगाया जा रहा है, इतनी गर्म है। ऊपर से ठंडी हो गई है तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगी। मैंने कट कर दिया है, नहीं तो ज़्यादा टाइट होने से ना फिर कटने में मुश्किल हो जाती है, यहाँ से दुखने लगता है। अभी परात वाली भी ले आती हूँ, उन्हें भी काट देती हूँ और बाहर फिर से फैन में रख देती हूँ। ये भी देखिए सेट हो चुकी है, इनको भी ऐसे ही कट कर देती हूँ।
ये हो गई परात वाली भी कट के तैयार। अब इन्हें थोड़ी देर ना ऐसे ही छोड़ दूंगी, फिर ठंडी हो जाएगी ना तब इनको परात में से निकालूंगी या उसमें थाली में से। इतने इन्हें ऐसे अच्छे से ठंडी कर देती हूँ। अभी बना हो गया है खाना बनाने का टाइम। अभी पहले बना देती हूँ बच्चों के लिए खाना, अपने लिए मतलब दोपहर का लंच टाइम हो गया है। देखो 12 बजने में 20 मिनट है, अभी 5 मिनट तेज कर रखे, यानी कि 11:15 बज चुके हैं। अभी मैं बनाऊंगी खाना थोड़ी देर, 10 मिनट फैन में बैठ के। थोड़ा गर्मी लग रही है, अभी बहुत देर से थी किचन में, तब बनाऊंगी खाना। ये मिठाई हो चुकी है बिल्कुल ठंडी, और मैं इनमें ना एक बार फिर से चाकू चला दूंगी, जहाँ से कट की थी ना वहीं से चाकू चलाते चलाते ही ना निकलने लगी है मिठाई। और इस बार तो मजा आ गया भाई, परफेक्ट मिठाई बनी है लौकी की एकदम। देखो, और ज्यादा टाइट भी नहीं है, एकदम सॉफ्ट सी, बहुत ही अच्छी मिठाई बनी है भाई। पहली बार मेरे से ऐसी मिठाई बनी है। अब मैं इनको ना निकाल के रख दूंगी। बड़े वाला बेटा आएगा, मेरे बड़े वाले बेटे को ये लौकी की मिठाई इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि पूछो मत, बहुत खुश हो जाएगा वो खाने में मच्छर है, खाना नहीं चाहता है कुछ भी। रोटी भी ना उसे जबरदस्ती देनी पड़ती है कि खा ले, और उसमें भी 2 रोटी बस। इतना बड़ा हो रहा है 8th क्लास में, 2 रोटी में हो जाता है उसका। देखो कितनी अच्छी मिठाई बनी है आज, और बिल्कुल ये भी नहीं है कि टाइट है, एकदम मतलब होठों से फूट जाए ऐसी है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया मुझे तो आज। बहुत मतलब मन में यही सोच सोच के भगवान इस बार बढ़िया बन जाए, बढ़िया बन जाए, अच्छी बन जाए। और पहली बार ऐसा हुआ है जो बिल्कुल अच्छी परफेक्ट मिठाई बनी है। और ये वाली भी दिखाऊं निकाल के, ये मैंने ऐसे चारों तरफ से ना चला दी है, ये अपने आप ही निकल के आ रही है। ये वाली सबसे मतलब ये थोड़ी देर में फैलाई थी, पहले इनको फैला दिया था, उसके बाद इनको फैलाते। ये और भी ज्यादा अच्छी है, सॉफ्ट एकदम। बहुत ही अच्छी मिठाई बनकर हो चुकी है तैयार लौकी की। ये भी निकाल लेती हूँ। तो ये लौकी की मिठाई बनकर हो चुकी है तैयार। इसे हमारे यहाँ कहते हैं घिया की लौज। इतनी सारी मिठाई बनकर हो चुकी है तैयार। आ जाइए सब लोग, खा लीजिए लौकी की मिठाई। जन्माष्टमी पे सबके लिए। इधर मल गया मैंने आटा, बनाऊंगी रोटियां, सब्जी रखी है सुबह की, उसी से खा लेंगे, और शाम को बना लूंगी वो सब्जी। अब के लिए तो है। आज के इस व्लॉग में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसने सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।